अस्सलाम वालेकुम माय डियर ब्यूटीफुल स्टूडेंट, दिस इज़ मी सबैन। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, जैसा कि हम सेक्स और रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया को डिस्कस कर रहे थे, सो हमने कॉन्जुगेशन के बारे में डिस्कस किया, ट्रांसडक्शन के बारे में डिस्कस किया, एंड नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू द थर्ड टाइप ऑफ सेक्स और रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया एंड दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का ये जो प्रोसेस है, ये कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन से बिल्कुल डिफरेंट है। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि एक बैक्टीरिया जिसके मुख्तलिफ इन्वायरमेंटल या केमिकल फैक्टर्स की वजह से जिसकी लाइसिस हो जाए, सो जब उसकी लाइसिस होगी तो सेल वाल डिग्रेड होगी, सेल वाल टूट जाएगी, डीएनए जो है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, टूट जाएगा, और दूसरा बैक्टीरिया वो जो फ्रेगमेंट्स डीएनए के होंगे उसको एक्वायर करेगा, उसको अटैच कर लेगा, उसको अब्सॉर्ब करेगा। उस बैक्टीरिया को कहेंगे कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया, क्लियर। ये इसकी क्या है, सेल वॉल, ये इसके अंदर डीएनए है। जब मुख्तलिफ डिफरेंट इन्वायरमेंटल या केमिकल फैक्टर की वजह से जब इसकी लाइसिस होगी तो इसकी ये जो सेल वॉल है वो डिग्रेड हो जाएगी। इसके अंदर जो ये डीएनए है वो भी छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, टूट जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, ये जो बैक्टीरिया है इसका खुद का भी ये डीएनए है, ये इस डीएनए के फ्रेगमेंट्स को एक्वायर करेगा, इसको अपने अंदर एब्सॉर्ब करेगा। क्लियर। ऐसा बैक्टीरिया जो कि इस डीएनए के फ्रेगमेंट्स को एक्वायर करे, इसको अपने अंदर अटैच करे, उसको कहेंगे कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया। क्या कहेंगे उसको? कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया। कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया। क्लियर। ये एक बैक्टीरिया है जिसकी लाइसिस होगी, नेक्स्ट इसकी सेल वॉल डिग्रेड होगी, ये जो डीएनए है ये भी छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होगा। दूसरा बैक्टीरिया है इस फ्री डीएनए को एब्सॉर्ब करेगा, इसको एक्वायर करेगा, इसको कहेंगे कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया, और इस प्रोसेस को कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर। जिससे क्या होगी, जेनेटिक रिकम्बिनेशन होगी। अब डेफिनेशन की तरफ आते हैं। The genetic recombination in which bacteria absorb free or naked DNA is called transformation. Clear students? बच्चे ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का ये जो प्रोसेस है, जिन्होंने इस पर सबसे पहले स्टडी की थी, जिन्होंने सबसे पहले इसको डिस्कवर्ड किया था, वो थे ग्रिफिथ। ओके, फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक साइंटिस्ट थे जो कि निमोनिया एक डिजीज़ है, उसके खिलाफ जब वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे थे 1928, तो उस दौरान उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए, डिफरेंट रिजल्ट सामने है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। ग्रिफिथ इन 1920 परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट ऑन डिप्लोकोकस न्यूमोनाई। डिप्लोकोकस न्यूमोनाई इज द टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो कि मैमल्स में, एनिमल्स में डिफरेंट इन्फेक्शन कॉज करती है। ओके, ही डिस्कवर्ड 2 स्ट्रेन्स इन दिस ऑर्गेनिज्म। जब ये डिप्लोकोकस न्यूमोनाई पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो इन्होंने इसकी 2 डिफरेंट टाइप्स या 2 डिफरेंट स्ट्रेन्स को डिस्कवर किया। वन इज एस स्ट्रेन एंड सेकंड इज आर स्ट्रेन। बच्चे, एस मीन स्मूथ। ऐसे बैक्टीरिया जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट हो और वो जो सेल वॉल है उस पर पॉलीसेकेराइड की कोटिंग हो, उसको कहेंगे एस स्ट्रेन। क्लियर। और वो एस मीन स्मूथ, सो वो क्या होगा, स्मूथ अपीयरेंस होगी उसकी, स्मूथ कॉलोनीज बनाएगा और विरुलेंट होगा। नेक्स्ट, आर मीन रफ, सो नो कैप्सूल, रफ स्ट्रेन्स, रफ कॉलोनीज बनाएगा, रफ अपीयरेंस इसकी होगी और नॉन विरुलेंट होगा। स्टूडेंट, ये जो एस स्ट्रेन है ये विरुलेंट इस वजह से है कि जब इस टाइप के जो बैक्टीरिया जब मैमल्स और एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं तो उस दौरान मैमल्स या एनिमल्स की जो इम्यूनिटी है उसको किल नहीं कर पाती, क्योंकि इसके ऊपर प्रोटेक्टिंग कवरिंग प्रेजेंट है। क्लियर। इसके ऊपर क्या है, प्रोटेक्टिंग कवरिंग है। फॉर एग्जांपल, अगर ऐसे ट्रेन बैक्टीरिया ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं सो ह्यूमन की जो इम्यूनिटी है वो इसको किल नहीं कर पाती, क्योंकि इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग है।
ठीक है। सो इस वजह से इन्फेक्शन कॉज हो जाएगा। जो आर से ट्रेन वाले हैं बैक्टीरिया हैं, ये जब ह्यूमन को इन्फेक्ट करेंगे, इसके ऊपर कोई प्रोटेक्टिंग कवरिंग प्रेजेंट नहीं, सो हमारी जो इम्यूनिटी होगी इसको किल कर देगी, जिसकी वजह से इन्फेक्शन काज नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ आते हैं। बच्चे ग्रिफिथ ने सबसे पहले लिविंग आर सेल्स, लिविंग आर सेल्स मीन ऐसे सेल जिसमें कोई कैप्सूल प्रेजेंट नहीं, नो कैप्सूल, इस टाइप के सेल्स को इस इंजेक्शन के जरिए जब इस माउस में इंजेक्ट किए तो माउस हेल्दी, माउस को कोई नुकसान नहीं हुआ, माउस हेल्दी था। नेक्स्ट उन्होंने लिविंग एस सेल जिसपे क्या है कैप्सूल प्रेजेंट है, इसमें क्या है कैप्सूल प्रेजेंट है, प्रोटेक्टिंग कवरिंग है, इस टाइप के जो बैक्टीरिया, इस टाइप के जो सेल्स हैं उसके इस इंजेक्शन के जरिए जब इस बैक्टीरिया इस माउस में इंजेक्ट किए, माउस डाइज, माउस मर गया, क्योंकि माउस की जो इम्यूनिटी है वो इस लिविंग एस सेल्स को किल नहीं कर सकी, क्योंकि इसके ऊपर क्या है प्रोटेक्टिंग कवरिंग। क्लियर। जिसकी वजह से ये जो माउस है वो मर गया। नेक्स्ट उन्होंने हीट किल्ड एस सेल्स लिए, मीन ऐसे सेल्स जिसको हीट ट्रीटेड करवाया गया। जब लिविंग एस सेल्स को हीट ट्रीटेड करवाया गया तो उस दौरान इसकी जो ये कैप्सिड है, इसकी ये जो प्रोटेक्टिंग कवरिंग है वो टूट गई, ठीक है, जिसको मैंने रेड के साथ शो किया हुआ है। सो नेक्स्ट इस टाइप के जो सेल्स हैं इस इंजेक्शन के जरिए जब इस माउस में इंजेक्ट किए गए तो माउस हेल्दी था, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उसके ऊपर ये जो प्रोटेक्टिंग कवरिंग है प्रेजेंट नहीं। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट उन्होंने मिक्सचर ऑफ हीट किल्ड एस सेल्स एंड लिविंग आर सेल्स, जब उन्होंने हीट किल्ड एस सेल्स और लिविंग आर सेल्स इन दोनों को जब उन्होंने मिक्सचर लिया इकट्ठे, इन्होंने जब इस इंजेक्शन के जरिए इस माउस में इंजेक्ट किए तो माउस डाइज, माउस मर गया। ये जो रिजल्ट थे ये बहुत अजीब थे, क्योंकि अभी तक हीट किल्ड एस सेल से भी माउस हेल्दी है, लिविंग आर सेल से भी माउस हेल्दी है, लेकिन जब इन दोनों का मिक्सचर इकट्ठा लिया गया तो उस दौरान क्या हुआ कि ये जो माउस है वो मर गया। तो नेक्स्ट ग्रिफिथ ने क्या किया कि इस माउस के ब्लड सैंपल्स लिए, क्या लिए इसके ब्लड सैंपल्स लिए, तो उनके इस माउस के ब्लड सैंपल्स में से एस सेल्स मिले। क्या मिले? एस सेल्स। तो ग्रिफिथ ने ये कंक्लूजन दिया कि कुछ ऐसा हेरिडिटरी सब्सटेंस है या ऐसा कुछ मटेरियल है जो इस एस सेल से इस आर सेल में ट्रांसफर हो गया। क्लियर? जिससे ये जो आर सेल है ये एस सेल में चेंज हो गया। ओके। बाद में फर्दर स्टडी की गई तो ये कंक्लूजन दिया गया कि ये जो जब हीट ट्रीटेड एस सेल्स को इसमें इंजेक्ट किया तो उस तरह माउस इसलिए हेल्दी था क्योंकि इसके ऊपर ये जो कैप्सिड है वो ख़त्म होगी, वो रिमूव होगी। ठीक है। लेकिन जब इन दोनों का मिक्सचर तैयार किया गया, जब इन दोनों का सोल्यूशन तैयार किया गया तो उस दौरान क्या हुआ कि इसके अंदर जो हीट ट्रीटेड एस सेल्स है उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है, उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है। कैप्सूल तो ख़त्म हो गया लेकिन उसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, डीएनए प्रेजेंट है। तो उस दौरान क्या होगा कि ये जो डीएनए है यहाँ से मूव होके इस आर सेल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। डीएनए के पास क्या होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से ये जो आर सेल है अपने अंदर अपने ऊपर एक कैप्सिड बना देगा। ठीक है। जिसकी वजह से ये माउस क्या हो गया, मर गया। क्लियर स्टूडेंट? बाद अभी तक ये जो सब्सटेंस ये जो एजेंट जिसके बारे में ग्रिफिथ बात कर रही है, जो इस हीट ट्रीटेड एस सेल से आर सेल में ट्रांसफ़र हो गया, जिसकी वजह से ये जो आर सेल है ये एस सेल में चेंज हो गया, वो अभी तक अनडिस्कवर्ड था, उस पर अभी तक कोई स्टडी नहीं की गई। फर्दर कुछ साइंटिस्ट जिसमें ऑसवर्ड एवरे, मैक्लॉयड, मैककोर्डे वगैरह शामिल हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने हीट किल्ड एस सेल्स, आर सेल्स प्लस डीएनएस
इसका सोल्यूशन तैयार किया। डीएनएज मतलब एज मीन एंजाइम, ऐसे एंजाइम जो कि डीएनए को किल्ड कर दे उन्हें कहेंगे डीएनएज। क्लियर। जब उन्होंने हीट किल्ड एस सेल्स, आर सेल्स, डीएनएज, इन तीनों का मिक्सचर तैयार किया, इस तीनों के मिक्सचर को इस इंजेक्शन के ज़रिए इस माउस में जब इन्होंने इंजेक्ट किया तो माउस हेल्दी था, क्योंकि उसके अंदर क्या है, डीएनए ख़त्म हो चुका है, डीएनए किल हो चुका है। ठीक है। और जो इंफॉर्मेशन है वो किसके पास है, डीएनए के पास। जब डीएनए ही नहीं होगा तो ये माउस कैसे मरेगा। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोटीनेज एंजाइम, प्रोटीनेज ऐसा एंजाइम जो कि प्रोटीन को किल कर दे उसको कहेंगे प्रोटीनेज। जब उन्होंने हीट किल्ड एस सेल्स, लिविंग आर सेल एंड प्रोटीनेज, इन तीनों के सॉल्यूशन को इस इंजेक्शन के ज़रिए इस माउस में इंजेक्ट किया तो माउस डाइज, माउस मर गया, क्योंकि इससे प्रोटीन तो ख़त्म हो गया लेकिन यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट है। डीएनए के पास ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जिससे आर सेल के ऊपर ये कैप्सिड बनी, जिससे ये जो माउस है वो मर गया। क्लियर स्टूडेंट्स। सो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।